व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। इट्स सो गुड टू सी यू ऑल अगेन। वेलकम बैक टू द चैनल जहाँ पर आए दिन हम कुछ नया सीखते रहते हैं। और आज मैं बात करने वाली हूँ एजेंसी के बारे में। सो ये गाइस पार्ट 2 रहने वाला है। पार्ट 1 में मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, खाली बेसिक सा कॉन्सेप्ट बताया था एजेंसी के बारे में। पार्ट 2 में हम बात करेंगे कि एजेंसी को करने के लिए फॉर द व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, और इन सिंपल टर्म्स अगर मैं आप लॉ की लैंग्वेज बात करूँ दैट what are the essential ingredients or essential elements for an agency. So guys, let's discuss one by one. सबसे पहले आता है कि प्रिंसिपल मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ओके, एजेंसी को करने के लिए प्रिंसिपल कॉम्पिटेंट होना चाहिए, ऑफ कोर्स होना चाहिए। अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट की सेक्शन 10 की बात करूँ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, वैसे ये भी कॉन्ट्रैक्ट में ही आता है 182 सेक्शन, बट अगर सेक्शन 10 की बात करूँ जो कि एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में दिए गए हैं, और एग्जैक्टली वही एलिमेंट्स एजेंसी में प्रिंसिपल के दिए गए हैं, दैट इज़ वही कैसे बिटे एज ऑफ मेजॉरिटी 18+ होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए। तो ये जो प्रिंसिपल की कैपेबिलिटी है कि ताकि प्रिंसिपल जो हो कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए कैपेबल हो। और प्रिंसिपल कौन होता है ये भी मैं पार्ट 1 में बता चुकी हूँ, ठीक है, आप एक बार प्लीज़ देख लीजिएगा। So any person who is the age of majority according to the law to which he is subject and who is of sound mind may employ an agent। वो क्या है, अगर साउंड माइंड का है, डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ नहीं, 18+ का है, मेजोरिटी ऑफ एज है, तो वो एक एजेंट को अपॉइंट कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि एजेंट के बारे में। ये तो आगे कैपेसिटी ऑफ प्रिंसिपल, दूसरी आती है कि एजेंट की क्या कैपेबिलिटी होती है। एनी पर्सन मे बिकम एन एजेंट। जी हाँ, एजेंट को ये मिला हुआ है कि कोई भी पर्सन जो है वो एजेंट बन सकता है। जैसे कि अगर ये आंसर ने ये रिमार्क्ड किया है, जो फुल कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी नेसेसरी नहीं है एजेंट के लिए किसी एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करने के लिए, टू रिप्रेजेंट किसी दूसरे पर्सन को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसका एक्ट करने के लिए। एंड इन्फेंट कैन बी एन एजेंट ऑल्दो उस कैपेसिटी में शील्ड, क्योंकि एक जो इन्फेंट मतलब कि ऐसा इंसान जो 18+ नहीं है, सपोज अगर 18 क्रॉस नहीं किया उसने, तो वो क्या है, वो कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि उसकी लाइबिलिटी जो है उसको शील्ड उसका प्रिंसिपल प्रोवाइड कर रहा है। क्योंकि ऑल्दो काम तो वो उसके लिए कर रहा होता है, नाम तो वो प्रिंसिपल का ही चल रहा होता है, वो सिर्फ खाली उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। बट सेक्शन 184 ये क्लियरली कहता है एज बिटवीन द प्रिंसिपल एंड थर्ड पर्सन मे बिकम एन एजेंट बट नो पर्सन हु इज द एज ऑफ द, कोई भी जो एंसन ने ये रिमार्क किया है बेसिस के अकॉर्डिंगली कि एज ऑफ मेजोरिटी मैटर नहीं करती, लेकिन 184 कहता है कि एज ऑफ मेजोरिटी मैटर करती है। हाँ, मुझे भी अटपटा लगे था। सो दीज आर द 2 एसेंशियल एलिमेंट्स। थर्ड आता है कंसिडरेशन फॉर क्रिएशन ऑफ एन एजेंसी, जो हम पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं हो सकती है। 3 मिनट ऑफ जो मैक्सिमम 3 मिनट तक जा सकती है। सो हमने सीखा प्रिंसिपल की कैपेबिलिटी, एजेंट की कैपेबिलिटी। नेक्स्ट पार्ट में हम कंसिडरेशन देखेंगे। बाय बाय।